लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी का है। ठीक है, आज हम फूड चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ कीवर्ड हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, साधारण अकार्बनिक सब्सटेंस से। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसकी हेल्प से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। स्वपोषी, क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। कहीं ना कहीं एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी का जनरेट होना यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट ही भोजन बना सकते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉप्स, डेफिनेशन क्या होगी हेटेरोट्रॉप्स की? ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, एंड डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, जो कि हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। ऐसे जीवों को विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेड होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स, प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मीन्स प्लांट विच ड्राइव्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वे पौधे जो अपना भोजन सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। डेड एंड डीकेइंग, सड़े गड़े जो डीकेइंग हो चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक मैटर, यानी कार्बनिक मैटर से जो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी, है ना। पैरासाइट, परजीवी, organism that derive their food from the body of the host plant or animal। वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे की बॉडी से लेते हैं, और जिस बॉडी से ये अपना भोजन लेते हैं वह इनके लिए होस्ट होता है। क्या होता है? होस्ट। जैसे कि अमरबेल है, अमरबेल हमेशा ही दूसरे किसी भी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी, है ना, कीटभक्षी। ग्रीन प्लांट विच मेक देयर ओवन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजनस फूड। जितने भी हरे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं, है ना, इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अब आपके माइंड में एक थिंकिंग आ रही होगी कि सर ये जो प्लांट हैं ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है प्लांट्स के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन अमाइनो एसिड का एक प्रमुख भाग है, और अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। अब चूंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस है, तो वह हर किसी को चाहिए, वह ग्रीन प्लांट को भी चाहिए और वह कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितनी ज़रूरी है। फिर आप ये भी जानते हैं कि बॉडी में जब
प्लांट जब इस नाइट्रोजन मतलब एक तरह से जब कीटों का भक्षण कर लेगा तो इनके बॉडी का जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। अब हम बात करेंगे सिम्बायोंट की, है ना, सिम्बायोंट की, यानी कि टू प्लांट विच लिव टुगेदर, दो पौधे जो साथ साथ रह सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोंट। क्या कहते हैं, सिम्बायोंट। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सिम्बायोसिस की, सहजीवी, सिम्बायोसिस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जब दो अलग अलग जीव न्यूट्रिशन के लिए वर्क टुगेदर, साथ साथ कार्य करते हैं, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का ही आपस में बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो आपने ये बहुत ही अच्छे कीवर्ड आपने यहाँ पे देखे, मैं चाहूँगा कि आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर लिखें। थैंक यू वेरी मच।